कुल मिलाकर के जब बच्चों को सत्संग करने की आयु होती है तब आप सत्संग से जोड़ते नहीं। लड़कपन। जब पहले के दादाजी लोग क्या करते थे, बच्चों को मंदिर लेके जाते थे। छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो वो दादाजी के संग चला करते थे। दादाजी बच्चों को लेके कहाँ जाएं? कीर्तन में, मंदिर में। अब बारिश आ गई तो पहले गांव में मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ होता था। अब होता है नहीं होता? पहले क्या होता था? अखंड रामायण का पाठ होता था। पूरा आषाढ़ सावन, पूरा 4 महीने पाठ चलता था। गांव के लोग पाठ करवाते थे रामचरितमानस का। तो गांव में मंदिर जो होते थे ना, पुराने मंदिर, उनमें रामायण का पाठ चलता था। आप में से किस किस ने ये दौर देखा है कि महीनों तक रामायण का पाठ चलता रहता था गांव? तो पहले लोग रामायण पढ़ने जाते थे। पूरे गांव में रामायण की चौपाइयां गूंजती थी, चुंगा लगा होता था, है ना, स्पीकर लगे होते थे। दूर दूर तक एक गांव में रामायण होती थी तो दूसरे गांव उसकी आवाज जाती थी। सुन सुन के ही लोगों को रामचरितमानस की चौपाइयां याद हो जाती थी। हाँ या ना? पहले के लोग बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते थे, पर रामचरितमानस बहुत याद होती थी उनको, चौपाइयां बहुत याद होती थी। सुन सुन के याद कर लेते थे, बार बार सुनते। पहले के लोगों को मैंने देखा है कि जब रामचरितमानस का पाठ होता था, चौपाइयां बोली जाती थी, तो कुछ लोग ना ध्यान से केवल सुनते थे और वो चौपाई जो चलती वो प्रसंग समझते जाते कि अच्छा ये प्रसंग चल रहा है, ये चल रहा है। क्योंकि चौपाइयां तो हिंदी में ही है ना, तो हिंदी बहुत कठिन तो नहीं है समझना। पहले गांव में संत आते रहते थे, सत्संग होता रहता था, पाठ होता रहता था। अब नहीं हो रहा है किसी के गांव में, किसी के सोसाइटी में, किसी के मोहल्ले में, अब कम हो रहा है। पहले घरों में साधु संत आते थे, अब संतों का आना बंद हो गया। अब पता है आपको, संत कम होते चले जा रहे हैं। आने वाले टाइम में संतों की केवल फोटो रहेगी, कोई संत नहीं बने, कम रहेंगे, रहेंगे तो छिपे रहेंगे कहीं। संत अब कम हो जाएंगे। आने वाले कलयुग में गाय केवल फोटो में दिखा करेगी, संत केवल फोटो में दिखा करेंगे। किसी के घर कोई संत भिक्षा मांगने चला जाए कि भैया भिक्षा दे दो, तो लोग उसे दा के खा नहीं सकता, चला आया मुंह उठा के भीख मांगने। इससे क्या हुआ? संतों को भी लगा बात ठीक है, एकांत में कहीं पड़े हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का। इसलिए संतों ने भी अब बहुत सारे संत वृंदावन में ऐसे हैं जो वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं जाते। कभी गए होंगे तो लोगों ने अपमान किया होगा, उनको लगा अब धाम में ही पड़े हैं, भगवान के भरोसे अब आत्म कल्याण करो बस। एकांत जीवन में आप लोग भी बच्चों को ये बातें समझाओ। संत हैं तो संस्कृति है, संस्कृति है। संत हैं तो संस्कार है। संत नहीं होंगे तो संस्कार नहीं होगा। माँ बाप संस्कार दे पाते तो माँ बाप तो ऑलरेडी हैं, कहाँ दे पा रहे हैं? 95% माता पिता फेल हैं बच्चों को संस्कार देने में, 5% माता पिता पास हैं संस्कार देने में। ये बात सही है कि गलत है? माँ बाप फेल हो गए हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हर माँ
बाप चाहते हैं मेरा बेटा संस्कारी हो, चाह कर भी आप नहीं दे पा रहे, फेल हो गए आप। क्यों फेल हो गए जानते हो? क्योंकि हर बात तुम नहीं समझा सकते बच्चों को। जैसे पढ़ने के लिए स्कूल जाना अनिवार्य है, तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जा सकता है वो तुम घर में नहीं पढ़ा सकते। हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? जो हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो हम गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो घर पे नहीं पढ़ा सकते। उसी तरह जो संस्कार साधु संतों के द्वारा मिल सकते हैं वो माँ बाप के द्वारा नहीं मिल सकते। हर चीज माँ बाप नहीं दे सकते। जी के मार्गदर्शन में राम को संस्कार आए। राम संस्कारी थे। कैसे संस्कारवान थे? सवेरे जल्दी जागना, जाग करके माता पिता को नहा धो करके प्रणाम करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को पलट कर जवाब ना देना, यही तो संस्कार है। बड़ों की बातें चुपचाप सुनना। जो बात देखो, बड़ों की बातें सुनना चाहिए। आप मानो या मत मानो, मर्जी आपकी। जरूरी नहीं है कि आप हर बात माने। जो मानने लायक है मान लो, मानने लायक नहीं है सुन लो। कम से कम सुनना भी गुण है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? सुनते नहीं। आजकल की बहुएं क्या है? अपने सास की जरा भी बात सुनती नहीं है। रॉन्ग मत बोलना, सुनेंगे नहीं। देखो, आप लोग हमें अच्छा कहते हैं, आप लोग हमें अच्छा कहते हैं। जब आप लोग हमें अच्छा कहते हैं तो हम सुनते हैं ना। तो जब आप लोग हमें बुरा कहोगे तो भी तो हमें सुन लेना चाहिए। 100 लोग अच्छा कहते हैं हमें और 5 लोग बुरा कहते हैं हमें, तो यदि हम 100 लोगों की बातें सुन रहे हैं तो उन 5 लोगों की बातें क्यों ना सुने? हमें अपने आप को इतना बड़ा बनाना चाहिए कि हम केवल प्रशंसा ही ना सुने, आलोचनाएं भी सुनने की ताकत रखें। हम केवल आदि क्या हो जाते हैं? आप किसी की तारीफ करो ना तो वो आपको अच्छा मानता है। तुमने ऐसा क्यों कह दिया? हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपको बुरा लगा, माना कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अब ये बताओ कि इसमें गलत कौन है? वो जो आपको गलत कह रहा है वो गलत है या आप कि आपको बुरा लगा?